हमारी पोजीशन नहीं समझ रहे ना? मामा, एक सेकंड। हाँ, उससे कहें कि क्लैशनकोव वाला डाकू भेजे। मिसेस अशरफ के घर आया था ना वो छुरे वाला, कितनी बेइज्जती हुई थी। हाँ, कोई बड़ा डाका होना चाहिए। हाँ, खुशिया, डाकू को बड़ा डाकू होना चाहिए है? वो कह रहे कि बड़े डाकू का तो पुलिस 10-10 लाख रुपए देती है। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा था वैसे। चले फिर कोई छोटा डाकू अरेंज कर दे। देखिए खुशिया साहब, हम 10,000 दे सकते हैं, इतने में आप कोई डाकू अरेंज करते। क्या? वो कह रहे इतने कम पैसों में डाका नहीं डल सकता, चोरी हो सकती है। नहीं नहीं सुंबल, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। खुशिया साहब, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। नहीं, डाकू होना चाहिए। एक डाकू है, बस एक डाकू। बस एक डाकू। कह रहा है कि आपने डाका डलवाना है या कव्वाली करवानी है? देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, नहीं, वो कह रहा है इतने कम पैसों में डाका अरेंज नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि फिर वो किसी एक्टर को डाकू बना के नहीं 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 नहीं, हमें तो ओरिजिनल चाहिए। भाई उससे कहो कि हम चंदा जमा करके हर महीने दे दिया करेंगे। खुशिया साहब, मेरी बात सुनिए, हमें ओरिजिनल डाकू चाहिए। हाँ, हमें नहीं पता, बस आप कहीं से ये अरेंज करके दें, हम बाकी की कसर हम अगली दफा पूरी कर देंगे। ठीक है, बस। ओहो बॉबी, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मुझसे मत पूछा करो ऐसे फजूल से। सुंबल, हाँ, क्या हुआ? तुम तो तैयार भी हो गई हो और मैंने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। हाँ, फुफ्फो, ये डाकू के आने की खुशी में नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अगले दिन अखबार में तस्वीर नहीं आती, इसीलिए। बैठे रंगों में तस्वीर जरा नहीं उठती। मुझे तो याद ही नहीं रहा। मामा, मैंने तो कटिंग करवानी थी। ये क्या तैयारियां हो रही हैं? अभी तुम्हारे ससुराल से कोई आ रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो पापा डाकू आ रहा है। डाकू आ रहा है? नहीं, वो बात ये है कि एक सीरियल आ रहा है ना टेलीविजन पे, उसमें एक डाकू ने आना है आज। हाँ, बॉबी को वो सीरियल बहुत पसंद है। अच्छा, डाकू वाला सीरियल। लेकिन आप तो टीवी देख नहीं सकते, इसलिए कि आपका तो टीवी देखने का टाइम नहीं हुआ। आपका टाइम टेबल किधर है? भाई साहब, टाइम वो है और टेबल ये है। नुसरत, तुम भी मेरे कमरे में मेरा कैलकुलेटर ला दो और टाइम टेबल भी लेके आओ। मामा, ये डॉक्टर और डाकू जो है ये नकाब क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और क्यों? हमारे वाले डाकू ने भी पहना होगा। हाँ, और क्या? तो अगर उसने नकाब पहना हुआ, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा डाकू है? ओहो, बहुत आसान सी बात है हुमा। हम उससे पूछ लेंगे कि भाई तुम हमारे डाकू हो कि नहीं। इतनी देर हो गई है, अब तक तो डाकू को आ जाना चाहिए था। बस, इस मुल्क में तो कोई वक्त की पाबंदी करता ही नहीं। ठीक है, बस आ जाए, हम भी उसके डाके से पैसे काटेंगे। बिल्कुल सही। ओफो, डाकू अब तक नहीं आया। अल्लाह, किसी और घर ना चला गया वो डाका डालने। तुमने पता तो ठीक से बताया था ना? हाँ, मामा, तो बाहर जाके ना देखो कहीं उसको घर ही ना मिल रहा हो। मामा, हम ना खिड़की खोल देते हैं ताकि वो छुप के अंदर आ सके। कैसी बातें करती हो हुमा? वो डाकू है, शौहर या चोर तो नहीं। फिर वो खिड़की के रास्ते आएगा, वो तरीके सलीके से बेल बजा कर आएगा। मामा, डाकू आ गया। मेरा भी यही ख्याल है। बुलाओ बुलाओ, आइए 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 आइए। नुसरत, ये डाकू है? हाँ, आजकल डाकू भेस बदल कर आते हैं। पूछो बॉबी, ये डाकू है? भाईजान, आप डाकू है? ना जी ना, कशल्ला के नाम पे 2-4 दिन से मैं भूखा हूँ और 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। कुछ दो अल्लाह के वास्ते। हेलो खुशिया साहब, ये क्या तरीका है भाई? क्या वक्त होने को है और आपका डाकू अभी तक आया ही नहीं है? वो कह रहा है कि एक डाकू हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे सब्जी लेने भेज दिया। ये भी कोई वक्त है सब्जी खरीदने का? देखो, उससे कहो कि अगर वो डाकू नहीं है तो किसी और डाकू को भेजे। हाँ, देखिए खुशिया साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो डाकू नहीं है तो आप किसी और डाकू को भेजिए। हाँ, आप देख लीजिए, वरना हम पुलिस की मदद लेंगे। हाँ, पुलिस के नाम से तो फौरन मान गया। पुलिस उसकी कंपेटिटर जो है।
तारीख को डाकू साहब आ गए। डाकू साहब तशरीफ ले आए हैं। खबरदार, कोई बोला तो गोली मार दूंगा। ओफो, ये क्या तरीका है? क्या ये आपका पहला डाका है? हैं? नहीं। तो फिर ये कोई वक्त है आने का? इसने तो नकाब भी नहीं पहना हुआ, डाकू तो लगता ही नहीं है। इस तरह से कोई डाका मारने आता है? डाका डालने के भी कोई उसूल होते हैं। किस किस्म के लोग हो आप? बेवकूफ, वक्त जाया मत करो, हमें हैंड्स अप कराओ। किस बेवकूफ ने तुम्हें डाकू बना दिया? खबरदार, जो मेरे बाप को बेवकूफ कहा तो। अच्छा अच्छा, चलिए मेरी बात सुनिए। आप चाय, ठंडा, कोई बोतल, पानी। आप पहली बार हमारे यहाँ डाका डालने आए हैं? कौन लोग हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? वो हमें हैंड्स अप कराओ फौरन। हाँ हैंड्स अप! हाँ, ये बात हुई है। अब हमें लेकर अंदर चलो। हाँ। गन पॉइंट पर अंदर पापा काम कर रहे हैं और उनको जाके तुमने हैंड्स अप करना है और उसके बाद तुमने घर की चीजें इधर उधर बिखेर देनी है और फिर हमसे पैसे लूटकर फरार हो जाना है फौरन। चलो, शुरू करो। मुझे कह रहे हो? मैंने तो कभी अपने बाप का हुक्म नहीं माना। हमने भी कभी नहीं माना। भाई क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, इतनी देर में बंदा 2 डाके मार लेता है। हैं? क्या आपका ताल्लुक भी किसी डाकू फैमिली से है? चलो चलो, हमें गन पॉइंट पर अब अंदर ले चलो, जल्दी करो। अच्छा, हाँ, चलो। अजब जगह आ गया हूँ भी, इनको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। क्या? चलो, गोली मार दो। किस्म का डाका? मेरे तो हाथ थक गए। मैं बैठ जाऊं? खामोश! खामी टाइम जाया कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पापा ऊपर है, उन्हें नीचे लेके आओ गन पॉइंट पे। चुप करो वरना गोली मार दूंगा। ये करो वो करो, मैं डाकू हूँ, मुलाजिम नहीं। कैसे शोर है? क्या हो रहा है? खबरदार, जो हरकत की तो। कौन हो तुम? इसे जानते हो? ये काफी नहीं है। ये तो बिल्कुल असली डाकू की तरह कर रहा है। हैं? ये क्या बोली? तारीफ कर रही है तुम्हारी। माय गॉड, क्या लोग हो तुम? घड़ी उतारो। घड़ी क्यों उतरवा रहे हो? खामोश! जेवर उतारो अपने। आसम को चाला नहीं तो फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। जो कुछ तय हुआ है वही करो, वरना घर से निकाले जाओगे। कोई भी बोला तो एक एक को गोली मार दूंगा मैं। खबरदार, औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करना। इन औरतों को इस रस्सी से बांधो, तीनों को। जल्दी कर लो तुम भी। जल्दी करो। अच्छा भाई, बन गया। तुम दोनों इधर चलो वरना गोली मार दूंगा एक एक को। आगे बढ़ो। मैं तो ये सोच रही हूँ, इसने हमसे जेवर उतारने की बात क्यों की? डाके में हकीकत का रंग भरने के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं। सारे कपड़ों की इस्त्री खराब होगी, अब क्या खाक अच्छी तस्वीरें आएंगी? तुम नकाब पहनकर आ गए हो, सबने तो तुम्हें देख लिया, अब क्या फायदा? किसने देख लिया? ओ, तुम्हारा ख्याल है इस नकाब से तुम असली डाकू लगते हो? बिल्कुल नहीं, यूं लगते जैसे किसी ड्रामे के डाकू। उतारो उतारो उतारो। ये ले।